हेलो फ्रेंड्स, तो वेलकम बैक टू माय चैनल स्मार्ट स्टडी लेक्चर में। चलिए फ्रेंड्स, आज के इस नए वीडियो में मैं आपको कक्षा 12 फिजिक्स 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कराने वाले हैं, जो कि आपके 2024 बोर्ड एग्जाम में 100% आने वाला है। तो यदि फ्रेंड्स आप हमारे चैनल बने हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए लाता रहता हूँ। देखिए फ्रेंड, जो आपका क्वेश्चन नंबर पहला दिया है कि दो बिंदु आवेश यहाँ पर दिया +4e और +e परस्पर ए दूरी पर स्थित है। एक तीसरे बिंदु आवेश Q को दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा पर कहाँ रखा जाए कि वह संतुलन में हो, यानी कि इक्विलिब्रियम कंडीशन में हो। तो देखिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, और ये आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया सवाल है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे इसका हल, और उसके बाद देखिए आपका क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि दो बिंदु आवेश कितना दिया है, दो बिंदु आवेश। तो मान लीजिए यहाँ पे कोई दो बिंदु आवेश है, ठीक है। यहाँ पे आपका दिया है +4e और यहाँ पे दिया है +e। कितना दिया है कि परस्पर ए दूरी पर स्थित हैं, यानी कि इनकी जो बीच की डिस्टेंस है वो आपकी क्या है, ए दिया है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो आपका ए दिया है। उसके बाद से आपका क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक तीसरे बिंदु आवेश Q को दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा पर कहाँ रखा जाए, यानी कि इन दोनों को मिलाने वाली रेखा पर कहाँ रखा जाए कि वह संतुलन में हो। तो माना कि यहाँ पर कोई बिंदु क्या है, P है, ठीक है। ये आपका मान लीजिए A बिंदु है, ये आपका B बिंदु है, और इस P बिंदु पर Q आवेश को रखा जाएगा तो वह क्या होगा कि संतुलन में होगा। तो माना कि A और P की जो बीच की डिस्टेंस है वो आपका क्या है, x है। तो यहाँ से देखिए A से B की टोटल डिस्टेंस कितना है, a है, और A से P की डिस्टेंस कितना है, x है। तो ये जो बचा हुआ डिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा a - x हो जाएगा। कितना हो जाएगा, a - x हो जाएगा। कैसे हो जाएगा कि यदि a - x में x को ऐड करेंगे तो आपका टोटल डिस्टेंस a आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स कि आप कूलाम का नियम पढ़े होंगे। किसका नियम पढ़े होंगे, कूलाम का नियम। तो कूलाम का नियम क्या होता है कि दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इसमें हम कूलाम के नियम का यूज करेंगे। देखिए यहाँ पर +4e और यहाँ पे आपका P जो बिंदु दिया है, इनके बीच लगने वाला है, यहाँ पे हम आकर्षण बल के यहाँ पे फार्मूले पर रखेंगे। तो देखिए फ्रेंड, जो आपका यहाँ पे, चलिए फार्मूले को लिख लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड, जो आपका कूलाम के नियम का जो सूत्र होता है F बराबर, वो आपका क्या होता है 9 × 10⁹ इंटू में क्या होता है फ्रेंड्स Q1 Q2 और अपन में क्या होता है r²। तो ये आपका क्या होता है कूलाम का नियम में जो आपका फार्मूला होता है F = 1/4πε0। तो देखिए 1/4πε0 का मान कितना होता है, 9 × 10⁹ और यहाँ से Q1 Q2 बटा r²। इसको समीकरण नंबर क्या करेंगे, 1 मान लेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से हम F1 का मान ज्ञात करेंगे, क्योंकि यहाँ पर आपका 2 दिया है आवेश, ठीक है। तो F1 जब ज्ञात करेंगे तो यहाँ से +4e और Q के बीच में लगने वाला बल निकालेंगे। तो यहाँ से हो जाएगा 9 × 10⁹ और इंटू में Q1 का मान क्या दिया है, 4e, और इंटू में Q2 जब हम कितना रखेंगे फ्रेंड्स, तो आपका कितना रखेंगे, Q रखेंगे। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा Q और बट्टे में r²। तो यहाँ से देखिए A और P के बीच की दूरी क्या है, x है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा x²। इतना तक समझ में आ गया। तो इसको समीकरण नंबर मान लीजिए 2। अब देखिए फ्रेंड्स, जब हम F2 का जब मान ज्ञात करेंगे तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से क्या हो जाएगा F2 बराबर, तो आपका कितना हो जाएगा 9 × 10⁹ इंटू में यहाँ पर देखिए P बिंदु दिया है, E बिंदु दिया है, तो इनके बीच में लगने वाला बल निकालेंगे। तो यहाँ से देखिए यहाँ पे जो आवेश दिया हुआ आपको कितना दिया है, Q दिया है, और इंटू में ये आपका कितना आवेश दिया है, E दिया है। तो यहाँ पे E और अपान में r²। तो देखिए P से E के बीच में डिस्टेंस क्या दिया है, a - x। तो यहाँ पर रखेंगे a - x, इसका क्या हो जाएगा, e² हो जाएगा। इतना तक समझ में आ गया। अब देखिए इसके आगे क्या करेंगे फ्रेंड्स, तो यहाँ से आपको हो जाएगा, यहाँ पे हमको बताना था कि इसमें इन दोनों के बीच में कहाँ पर जो इस P बिंदु को रखा जाए कि इसका जो आवेश है वो आपका क्या हो, संतुलन में हो। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, आपका क्वेश्चन बोला है कि दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा पर कहाँ रखा जाए कि वह संतुलन में हो। तो देखिए फ्रेंड्स, संतुलन की स्थिति के लिए क्या होता है कि F1 और F2 का मान क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखेंगे फ्रेंड्स कि संतुलन की अवस्था में, तो देखिए संतुलन की अवस्था में क्या हो जाएगा कि F1 का जो मान दिया है वो आपका F2 के बराबर हो जाएगा। तो F1 का मान कितना दिया है, तो आपका दिया है 9 × 10⁹ और इंटू में 4 × E × Q और अपान में x² बराबर में F2 का मान यहाँ से दिया है, कितना दिया है 9 × 10⁹ और इंटू में Q × E और अपान में a - x²। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से क्या कटने वाला है, तो देखिए
यहाँ से 9 × 10⁹ से 9 × 10⁹ कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से ई से ई कैंसिल हो जाएगा, और क्यू से क्यू कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा यहाँ से 4/x² बराबर में आपका यहाँ से क्या बचेगा, देखिए यहाँ से आपका बचेगा 1 में a माइनस एक्स का होल स्क्वायर। इसको आप ए लिख लीजिएगा, ठीक है, a माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ से क्या करेंगे कि दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर यहाँ हम लिखेंगे फ्रेंड्स कि दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर, देखिए जब दोनों पक्षों का वर्गमूल लेंगे तो यहाँ से देखिए फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, तो यहाँ से आपका हो जाएगा 4/x² दिया है तो यहाँ से रूट का लग जाएगा, और यहाँ से आपका हो जाएगा 1/1 माइनस एक्स का स्क्वायर दिया है तो ये भी आपके इसमें लग जाएगा रूट में। अब देखिए 4 को रूट से जब बाहर करेंगे तो क्या हो जाएगा 2/x इक्वल टू में 1 यहाँ पर देखिए आपका स्क्वायर दिया है a माइनस एक्स का पूरे का होल स्क्वायर, तो यहाँ से आपका हो जाएगा a माइनस का एक्स। अब देखिए 2 में इसको तिर्यक गुणा कर देंगे, क्या करेंगे तिर्यक गुणा करेंगे, तो यहाँ से इसमें जब गुणा करेंगे तो 2a माइनस 2x बराबर में x हो जाएगा। अब देखिए x को x के पक्ष में यहाँ पे पक्षांतर कर देंगे तो 2a बराबर क्या हो जाएगा, इसको जब पक्षांतर करेंगे तो x प्लस में 2x हो जाएगा, तो 2a बराबर कितना हो जाएगा 3x। अब देखिए यहाँ से जब हम यहाँ से x की जब मान ज्ञात करेंगे, x का मान यहाँ से, तो x बराबर क्या हो जाएगा 2a/3। तो हमको यही क्या करना था फ्रेंड्स, यही हमको क्या करना था कि ज्ञात करना था, तो x बराबर 2a/3, तो ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। यानी 2a/3 डिस्टेंस पर जब रखेंगे तो ये आपके दोनों क्या होंगे संतुलन की अवस्था में होंगे। तो आशा करते हैं फ्रेंड्स जो आपका क्वेश्चन नंबर जो आपका पहला दिया है ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। देखिए फ्रेंड्स जो आपका क्वेश्चन नंबर जो आपका दूसरा दिया है कि एक कुलिज नलिका में कैथोड तथा एनोड के बीच विभवांतर जो आपका दिया है 200 किलोवोल्ट है तथा उनके बीच की दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो नलिका में वैद्युत क्षेत्र की गणना कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए आपका क्वेश्चन में क्या क्या दे दिया है कि यहाँ पे दे दिया है कि यहाँ पे बीच का विभवांतर भी का मान दे दिया है 200 किलोवोल्ट तथा उनके बीच की दूरी डी का मान दे दिया है 20 सेंटीमीटर है, आपका 20 है, ठीक है 20 सेंटीमीटर। तो नलिका में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी कि हमको ई फाइंड करना है। तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ पे इसको देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे फ्रेंड्स कि दिया है, तो देखिए जो भी आपका क्वेश्चन में दे दिया है सबसे पहले उसको क्या करेंगे लिख लेंगे, क्या हम लिखेंगे फ्रेंड्स कि दिया है। अब देखिए आपका क्वेश्चन में क्या क्या दे दिया है, तो देखिए बीच का विभवांतर यानी कि विभवांतर भी का मान आपका दे दिया है। तो विभवांतर को किससे प्रदर्शित करते हैं भी से, तो इसका मान कितना दे दिया है, तो आपका दे दिया है फ्रेंड्स 200 किलोवोल्ट। कितना दे दिया है 200 किलोवोल्ट। अब देखिए किलोवोल्ट को यहाँ पे चेंज कर देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 200 गुणे 1 किलो में कितना होता है 10⁻³ और यहाँ से आपका कितना हो जाएगा वोल्ट हो जाएगा। इतना तक समझ में आ गया। अब देखिए आपका क्वेश्चन में बोल रहा है कि उनकी बीच की जो दूरी दिया है, बीच की दूरी कितना दिया है 20 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर लिखेंगे दूरी को हम किससे प्रदर्शित करते हैं डी से, तो डी का मान कितना दे दिया है 20 सेंटीमीटर। अब देखिए फ्रेंड्स इसको चेंज कर देंगे तो यहाँ पर देखिए यहाँ से आपका हो जाएगा, आप देखिए 20 और गुणे देखिए 1 मीटर में, देखिए 1 मीटर में आपका कितना होता है 100 सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर में कितना हो जाएगा 10⁻⁻² मीटर हो जाएगा। तो यहाँ से जब इसको सेंटीमीटर को जब मीटर में चेंज करेंगे तो 10⁻⁻² मीटर यहाँ से गुणा कर देंगे। तो हमको फाइंड किसका क्या करना है, तो हमको फाइंड करना है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई का मान। देखिए फ्रेंड्स जो आपका सूत्र होता है, चलिए सूत्र को लिख लेते हैं। देखिए जो आपका सूत्र होता है, सूत्र ई इक्वल टू क्या होता है V/D होता है। तो चलिए इसमें मान को रख देते हैं। तो V का मान आपका कितना दे दिया है क्वेश्चन में, तो यहाँ से देखिए V का मान कितना दिया है 200 गुणे 10⁻³ और अपान में D का मान, तो D का मान कितना दिया है 20 गुणे 10⁻⁻²। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ से 1 0 से 1 0 कैंसिल कर देंगे और यहाँ पर दिया है 20, तो 20 में जब 2 से डिवाइड करेंगे कितने बार में जाएगा 10 बार में। अब देखिए यहाँ से आपको हो जाएगा 10 गुणे 10⁻³ और इंटू में 10⁻⁻² दिया है, जब उसको ऊपर ले जाएंगे तो आपका माइनस घात हो जाए, जो आपका माइनस घात दिया है आपका प्लस में हो जाएगा, प्लस का 2। अब देखिए 3 2 5 यहाँ पे एक घात दिया है तो कितना हो जाएगा 10⁻6 और ये आपका वैद्युत क्षेत्र यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा इसका मात्रक वोल्ट प्रति, और यहाँ पर मीटर हो जाएगा, क्या हो जाएगा वोल्ट प्रति मीटर। तो यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो आशा करते हैं फ्रेंड जो आपका क्वेश्चन नंबर दूसरा दिया है ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा।
देखिए फ्रेंड्स, जो आपका क्वेश्चन नंबर तीसरा दिया है ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर जो आपका तीसरा दिया है कि निम्न परिपथ में बिंदुओं ए तथा बी के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए, यानी कि आर का मान हमको बताना है क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए आपका दे दिया है, यहाँ पे आपका सर्किट ए बी सी डी, और यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स जो आपका इसमें आपका कौन सी धारा बह रही है, यहाँ से आपका I1 धारा, इसमें I2 धारा, इसमें आपका है I3 धारा। देखिए फ्रेंड्स यहाँ से आपका 10 ओम है, ठीक है, ये आपका कितना है 10 ओम है। तो चलिए फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले इस डायग्राम को आप यहाँ से स्क्रीनशॉट कर लीजिए, उसके बाद से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए आपका जो क्वेश्चन में दे दिया है यहाँ पर देखिए, यहाँ से आपका I1 धारा जा रहा है 4 ओम में, तो 6 ओम में भी कितना जाएगा, I1 धारा जाएगा। तो ये दोनों किस में होंगे, यानी कि सीरीज में होंगे, श्रेणी क्रम में होंगे। तो 4 ओम और 6 ओम को किस में हम जोड़ लेंगे, तो हम श्रेणी क्रम में जोड़ लेंगे। तो यहाँ से तुल्य प्रतिरोध जब हम आर का मान ज्ञात करेंगे, आर का मान, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 4 और प्लस में 6, तो यहाँ से कितना जाएगा 10 ओम आ जाएगा। अब देखिए इन दोनों को जब जोड़ दिए तो इसमें यहाँ से टोटल धारा कितना, टोटल यहाँ से प्रतिरोध कितना हो गया 10 ओम। अब देखिए 10 ओम और 10 ओम किस में होंगे, तो यहाँ देखिए इसमें आपका I1 धारा, इसमें आपका I2 धारा। तो हम जानते हैं फ्रेंड्स जब यहाँ से धारा आई जा रहा है और ये आपका दो दिशा में बढ़ जाता है, यहाँ से I1 और यहाँ से I2, तो ये किस में जुड़ जाता है, तो आपका समांतर क्रम में जुड़ जाता है। तो अब देखिए 10 और 10 को किस में जोड़ेंगे, तो 10 यहाँ से लिखेंगे फ्रेंड्स कि पुनः 10 ओम तथा 10 ओम किस में जुड़े हैं, समांतर क्रम में। किस में जुड़ेंगे, समांतर क्रम में जुड़े हैं। तो देखिए फ्रेंड्स जब समांतर क्रम के लिए जब इसमें फार्मूला यूज करेंगे, तो समांतर क्रम के लिए फार्मूला क्या होता है, 1/r डैश बराबर 1/, यहाँ से क्या हो जाएगा 10 प्लस में 1/10। तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 10, तो ऊपर आपका कितना हो जाएगा 2 5 कितना हो जाएगा 10, यानी कि कितना आ जाएगा 1/5। तो जब यहाँ से हम आर डैश का मान ज्ञात करेंगे तो कितना आ जाएगा 5 ओम आ जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स इसको भी और I1 और I2 को जोड़ दिए तो कितना आ गया, यहाँ से 5 ओम आ गया। अब देखिए इसमें I2 में क्या बहेगा 5 ओम, यहाँ से आपका प्रतिरोध हो गया यहाँ से, और I2 धारा है, तो देखिए यहाँ से जो आपका I2 धारा है 5 ओम में भी आपका किस में आएगा, I2 धारा ही आएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ से 5 ओम इसका आ गया है, अब 5 ओम यहाँ दिया है, तो इसको हम किस में जोड़ देंगे, श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे फ्रेंड्स कि R डबल डैश बराबर 5 + 5 बराबर कितना हो जाएगा 10 ओम हो जाएगा। समझ में आया। अब देखिए कि इसको और इसको जोड़ने के बाद से कितना ओम आ गया है, तो 10 ओम आ गया है। अब देखिए कि यहाँ पे आपका यहाँ देखिए इसमें I2 धारा और इसमें आपका है I3 धारा। जो I2 धारा I3 धारा यानी कि दोनों में क्या है, अलग अलग धारा है, तो ये दोनों किस में जुड़ जाएंगे, समांतर क्रम में जुड़ जाएंगे। यानी कि यहाँ से 10 ओम और यहाँ से 10 ओम, इसको जोड़ेंगे किस में जोड़ेंगे, समांतर क्रम में। तो 1/r ट्रिपल डैश बराबर क्या हो जाएगा 1/10 प्लस में 1/10। तो यहाँ से एलसीएम हो जाएगा 10, ऊपर कितना हो जाएगा 1 + 1 यानी कि 2/10। तो यहाँ से 1/r ट्रिपल डैश बराबर कितना आ जाएगा 2/10, इसको कैंसिल कर देंगे तो कितना हो जाएगा 1/5। तो यहाँ से हो जाएगा 1/5 यानी कि 1/r ट्रिपल डैश बराबर 1/5। तो r ट्रिपल डैश बराबर कितना हो जाएगा 5 ओम हो जाएगा। तो यही आपका क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए एक बार और इस क्वेश्चन को बता दे रहे हैं। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर आपका दिया है A B C D, तो हमको फाइंड करना है A और B के बीच तुल्य प्रतिरोध। तो देखिए जिनके बीच में तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना रहता है उसको हम लास्ट में सॉल्व करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स इसमें आपका I1 धारा, इसमें I2 धारा, इसमें I3 धारा है, ठीक है। यहाँ पर 4 ओम का यहाँ पर प्रतिरोध लगा है, यहाँ पे 6 ओम का। तो 4 ओम 6 ओम में आपका क्या हो जाएगा, समान धारा जाएगा, यानी कि I1 धारा जाएगा। तो इसको क्या करेंगे कि यहाँ से श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे, 4 + 6 बराबर 10 ओम। अब देखिए यहाँ से 10 ओम हो गया, अब इसमें I1 धारा जा रहा था, यहाँ से I2 धारा जा रहा है 2 ओम, तो ये दोनों किस में हो जाएंगे, समांतर क्रम में हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए R 1/r डैश बराबर 1/10 प्लस 1/10, यानी कि यहाँ से आपका आ गया है 5 ओम आ गया है। अब देखिए जब इसमें 5 ओम आ गया है तो इसको ख़त्म कर देंगे, तो यहाँ से 5 ओम I2 जो धारा जा रही है 5, यहाँ पे जो आपका 10 ओम, यहाँ पे 5 ओम, तो 5 ओम प्रतिरोध में भी आपका I2 धारा आएगा, तो यानी कि किस में हो जाएगा, श्रेणी क्रम में हो जाएगा। तो R डबल डैश बराबर 5 + 5 बराबर 10 ओम हो गया है। तो इसको I2 में कितना हो गया 10 ओम का प्रतिरोध, और यहाँ से I3 दिया है, तो I2 I3 को किस में जोड़ देंगे, समांतर क्रम में। तो वही यहाँ पे देखिए समांतर क्रम में जोड़ा गया है, तो कितना आ गया है 5 ओम। तो यही आपका क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, आंसर हो जाएगा। तो आशा करते हैं फ्रेंड्स जो आपका क्वेश्चन नंबर जो आपका यहाँ पे तीसरा दिया है ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो यदि फ्रेंड्स वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए लाता रहता हूँ। चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं ऐसे एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।